हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कोल्डर ग्रोथ मॉडल। और कोल्डर के ग्रोथ मॉडल में हमने अभी तक आपको पढ़ाया कि उसके एजम्पशंस क्या हैं और उसके 3 फंक्शंस कैसे निकाले थे अपने सेविंग रेट, सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस फंक्शन। जब हमारे पास तीनों फंक्शन आ गए हैं फ्रेंड, तो अब हम आगे चलते हैं कि उस फंक्शन देने के बाद हम फंक्शन को बहुत सारा डेरिवेटिव नहीं कराए हैं क्योंकि बहुत सारा लेंथी वीडियो बन जाएगा। तो मैंने समराइज़ करके हुए मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ कि कहता है कि अगर तीनों फंक्शन दिया है, गिवन द फंक्शन ऑफ बी स्टार्टेड, जितने फंक्शन दिए गए हैं हमने आपको लिखा चुके हैं। पिछला वीडियो जरूर देख लेगा, तभी समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए। इफ बी स्टार्ट द पॉइंट ऑफ टाइम t1, हम एक टी टाइम लेते हैं जो कि करंट टाइम लेते हैं, और एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कैपिटल, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है के टी क्या है, करंट टाइम का जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब कहता है कि ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, किसी कंट्री का जो ग्रोथ होता है या किसी कंट्री का जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस फंक्शन होता है वो कैपिटल की ग्रोथ एंड मार्जिनल कैपिटल की ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्टिविटी किसकी, लेबर की प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यानी कि वो कहता है कि एक कंडीशन देता है, वो 3 कंडीशन देगा फ्रेंड, आपको तीनों कंडीशन को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। फिर बाद में वो ग्रोथ का इक्वेशंस देता है, तो आपको ये पॉइंट जानना ज़रूरी है। वो कहता है कि अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन बीटा वाई टी अपॉन के टी, ये इससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है फ्रेंड, इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्या है, ये सेविंग है। तो ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग, ये सेविंग की ग्रोथ रेट है, सेविंग शुड बी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है पूरा, इन्वेस्टमेंट फॉर स्टेबल बट नॉट सफिशेंट कंडीशन। पहली तो कंडीशन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनकम कैपिटल, देखो इसका मतलब ये है फ्रेंड कि आप कोई चीज़ करंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वाईटी से तो ये प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट से निकाल करके, मतलब ये जो इनकम है, करंट की इनकम है, इसको निकाल करके जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सेविंग की ग्रोथ रेट जितनी चल रही है उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि लेवल ऑफ प्रॉफिट नॉट एक्सीड इनकम माइनस बेस, जो लेवल आपका प्रॉफिट है, अगर जो बेज में से जो वे देखो, अगर हम इसको निकालेंगे वाई टी, तो वाई टी क्या है, टोटल इनकम थी पहले है, उसको हमने बेस से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि y इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी, ठीक है। तो अगर टी टाइम पे बात करते हैं तो अगर हमने वाई टी में से डब्ल्यू निकालेंगे तो पी टी निकलेगा। तो जो पी टी निकलेगा वो क्या है, वो लेवल ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट एक्सीड द इनकम ऑफ, माइनस करने पर उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है कि रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट पी टी अपन वाई टी इज शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम मार्जिनल प्रॉफिट। भाई अगर हम प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक प्रॉफिट की उम्मीद से करते हैं कि चलो अगर मैं 10 रुपये लगाया तो मुझे 50 रुपये मिलेगा, 50 तो नहीं तो 30 तो मिलना चाहिए। अगर 30 भी नहीं मिलेगा तो आगे हम प्रोडक्शन करने की, हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जो या मार्जिनल प्रॉफिट टू सेव हमारा है, सेविंग करके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो चीज़ नहीं बनी रहेगी। तो ये कहता है कि एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मिनिमम प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो ये कंडीशन, 3 कंडीशन लेता है फ्रेंड। तो मार्जिन प्रॉफिट उसको मिलना ही चाहिए, एम को उन्होंने मार्जिन प्रॉफिट रखा है। फिर कहता है कि स्टडी स्टेट ग्रोथ, स्टडी स्टेट पाथ कैसा होता है, तो स्टडी स्टेट पाथ को ये बोलता है कि टेक्निकल फंक्शन इज गिवन बाय द एक सफिशेंट कंडीशन। कंडीशन ये है, अब ये चीज़ कंडीशन प्रोफेसर कॉल्डर ने ला के रख दिया है और इसको आपको समझना है। इसके बारे में आप ज़्यादा, ये कैसे निकला है इसको लॉन्ग डेरिवेटिव करने के बाद आता है। तो ये कहता है कि जो जी है ये क्या है, ये टेक्निकल फंक्शन है, ये ग्रोथ की बात करता है। अब ये क्या है, टोटल क्या है, इसको तो इसे अल्फा को हम टेक्निकल प्रोग्रेस मानते हैं, 1 माइनस बीटा, यानी कि मिला के हम ये
कई स्टेप से क्रॉस करके तब आके हमने निकाला, उन्होंने कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज़ आपको समझ लेना है फ्रेंड। इसी चीज़ को समझाने के लिए जो किसी चीज़ की ग्रोथ होती है कैसे डिपेंड करता है, तो आप कैसे निकालते थे फ्रेंड, मान के चलो y+1 है, आपने ग्रोथ कैसे निकालते हैं, yt+1 माइनस yt/yt, या हम अगर हम पिछले ईयर का ग्रोथ इस साल का निकालने तो ऐसे निकालते थे। तो हम आइए अलग से बात करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर हमने लिया yt+yt माइनस, ये क्या है, ये ग्रोथ रेट है किसकी, एनुअल ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट है इनकम की, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, और ये क्या है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल की। हम शुरू में आपको पढ़ाए थे, शुरू में आपको यही बताए थे कि किस तरह से हमें प्रूव करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमने लिया किस रेशो से कैपिटल ग्रोथ कर रही है, और जिस रेशो से कैपिटल ग्रोथ कर रही है उस रेशो से प्रोडक्टिविटी भी ग्रोथ कर रही है, और उसी हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन भी चल रहा है। लेकिन ये कंडीशन अभी हम ले रहे हैं कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन कंडीशन के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। हम पूरे मॉडल को दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक्सपेंडिंग वर्किंग पॉपुलेशन और कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। तो अभी हम कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। वो ये कहता है कि मान के चलो आपका इन्वेस्टमेंट इतना है, तो आप इस पॉइंट पे हैं, G1 पे है, तो G ये कहाँ से आया, इन दोनों के फंक्शन से आया, ठीक है, आप KT पे हैं। अब कहता है कि ठीक है, अब आप एक डायनामिक प्रोसेस में, हमने शुरू में बोला कि डायनामिक और हैरोल्ड की टेक्नोलॉजी उसकी बात करता है, तो कहता है कि इतने में से जो अल्फ़ा या बीटा जो भी आएगा, सेविंग आएगा, इस सेविंग को अगेन कुछ ग्रोथ होगी, उसमें से सेविंग होगी, क्योंकि इनकम आएगी फ्रेंड्स। जब इनकम आएगी तो या तो वेजेज मिलेगा या तो प्रॉफिट होगा, तो जो वेजेज मिलेगा इसकी भी सेविंग मिलेगी और इसकी भी सेविंग मिलेगी, तो इसकी सेविंग को SW बोलेंगे, इस सेविंग को SP बोलेंगे, दोनों सेविंग मिलाकर हम ST बोलेंगे, ठीक है। और ST को मिलाकर हम फिर बाद में हम इसको KT बना देते हैं या इन्वेस्टमेंट T बनाते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है। तो इन्वेस्टमेंट से कितना पोर्शन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1/KT बनाते हैं। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशो। ये कैपिटल है, ये आउटपुट का रेशो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब इतना ग्रोथ होगा तो सेविंग बढ़ेगी, तो अगेन इतना जाएगा, और फिर क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो यह है कि फिर से अगेन इन्वेस्टमेंट के 1 हो जाएगा, तो इतना ग्रोथ होगी, तो ये ग्रोथ हो गई, इस ग्रोथ को फिर से अगेन ग्रोथ होगी, तो इन्वेस्टमेंट के T2 आता है, फिर अगेन 3 तक पहुंच जाएंगे, तो यानी कि G1, G2, G3, G4, ये फाइनली यहाँ तक आ गए। तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट का लाइन, ये जो क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये ग्रोथ है। ये क्या थी फ्रेंड, आपकी ग्रोथ थी, यहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या बोलता है, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट पाथ। एक स्ट्रेट जा रहा है, सीधा पाथ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये भी ग्रोथ हो रहा है और आपका ये भी ग्रोथ हो रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ जा कर के ये क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसके पहले ग्रोथ हो रही, तो कैपिटल एक्युमुलेशन यहाँ तक तो हो जा रहा है। अगर इसके बाद आप कैपिटल लगाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर डिमिनिशिंग आना शुरू हो जाता है। तो हमें इस पॉइंट तक कैपिटल एक्युमुलेशन करने के लिए हम कैसे करें कि कैपिटल एक्युमुलेशन इस पॉइंट तक जाए और ये कंटिन्यूटी में चलता जाए। तो क्योंकि हमारा जो थ्योरी है वो है टेक्निकल प्रोग्रेस, किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एक्युमुलेशन पे। कैपिटल एक्युमुलेशन पूंजी का संचय किस रूप में कर रहे हैं, या कैपिटल का किस रूप की ये प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा ये कंसर्न था, किसके साथ था, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन के साथ था, ठीक है। इस कंडीशन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसको और भी एक्सप्लेन कर लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक्सपेंडिंग वर्किंग पॉपुलेशन की, प्लीज़ नोट डाउन, देन आगे हम मूव करते हैं फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने चाह रहे हैं फ्रेंड्स एक्सपेंडिंग वर्किंग पॉपुलेशन की। अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो ग्रोथ कॉरिडोर मॉडल में किस तरह से होगी। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि कॉरिडोर ने माल्थसियन थ्योरी को भी यहाँ पर पहले इन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो उन्होंने बोला कि इनका रिलेशनशिप होता है माल्थस थ्योरी में किस चीज़ में, पॉपुलेशन एंड इनकम ग्रोथ। तो पॉपुलेशन जिस रेशो से बढ़ता है उस रेशो में इनकम भी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद इनकम तेज़ी से बढ़ती है, पॉपुलेशन कम हो जाती है। लेकिन पहले इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन उससे ज़्यादा तेज़ी में बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद पॉपुलेशन हाई पीक पे पहुंचती है और इसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। एक पॉपुलेशन बढ़ने की एक लिमिट होती है, माल्थस ने बताया। और ग्रोथ होती है जो वो भी इनकम की ग्रोथ भी बढ़ने की एक लिमिट होती है, लेकिन एक बात के बाद वो सडन फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस रिलेशन को पहले समझाया उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ एजम्पशन माना। उन्होंने आई टी को उन्होंने माना है परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, और इक्वल टू GT परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। इन्होंने इक्वल माना है और उस इक्वल पे जा कर के हमारा एक पॉइंट पर जहाँ पर इक्वल हो रहा है, ठीक है, वो ये कहता है कि ये स्टेबल पॉइंट है। एक टाइम के बाद यहाँ पर पॉपुलेशन यहाँ जा कर के स्टेबल पॉइंट की बात करता है, ठीक है। फिर कहता है कि जी ऐसा भी हो सकता है कि जी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो इससे कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दो चीज़ें इन्होंने पहले बता दिया, ज़्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है। इसके बाद ये ग्रोथ रेट क्या है, कम हो जा रही है, और इसके पहले इस पॉइंट से पहले ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो एक टाइम तक क्या है कि देखेंगे पॉपुलेशन है ये बढ़ती जाती है। फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर इस एक्सेस पे क्या लिया हुआ है, इनकम लिया हुआ है। इनकम क्या है कि पर ईयर है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे पर ईयर पर वर्कर है इनकम कितना बढ़ रही है, और पर ईयर पॉपुलेशन कितना ग्रोथ कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ का लाइन है, ठीक है। हम इसको PL, ठीक है, लेमडा, PL लेमडा हमने पॉपुलेशन ग्रोथ लिया है, और OY या OP इनकम की ग्रोथ के लिए हुआ है। तो देखेंगे कि इन दोनों का गैप बढ़ रहा है। एक टाइम तक जा कर के यहाँ पर इस पॉइंट यहाँ तक पॉपुलेशन बढ़ती है, इसके बाद पॉपुलेशन फ्लैट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि डेथ रेट बर्थ रेट इक्वल हो जाती है, फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो सेविंग रेट, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ते हैं, तो एजुकेशन में सब कुछ बढ़ता है। तो ये कहना चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पॉपुलेशन का रिलेशन होता है। आपने डेमोग्राफिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो उस टाइम ये कहता है कि यहाँ तक तो सर्टन ठीक है, लेकिन इसके बाद ये पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, फ्लैट होना शुरू हो जाती है, सीधे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। लेकिन ये भी बढ़ती होती है, लेकिन एक बाद इसके बाद भी इसमें भी फॉल होना था। तो ये तो फ्रेंड उन्होंने रिलेशन दिखाया, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के साथ कैसे दिखाया है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं, थोड़ा समझ लिया ध्यान से। अब हम लेने जा रहे हैं आपसे कि यहाँ पर हमने लिया कि फ्रेंड 1/k DK/KT। यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल की ग्रोथ ले रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने, और इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं 1/Q और डेल्टा Q/डेल्टा T। यानी कि इस पॉइंट पर हम पर कैपिटल या पर लेबर या एनुअल ग्रोथ रेट ले रहे हैं, यानी कि इस चीज़ को हम यहाँ पे ले लिया। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें तीन चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे कि ये हमारा एक लाइन है, ओके, ठीक है, जो कि 45 डिग्री इन दोनों के आउट रिलेशन को शो करती है। ये लेता है इस तरह से T और T, ये
टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है। वो कहता है कि इस पॉइंट पर ए से, ठीक है, या P लेते हैं और P डैश पे जाते हैं। दो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कहाँ पर है फ्रेंड? अगर स्टेबिलिटी इस पॉइंट पर है और स्टेबिलिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी लेबर कैपिटल और बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेग्नेशन है, मतलब आप रुक सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी आगे बढ़ाएंगे तो देखो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और सेविंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर एक रीच मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। तो हमें मेन कंसेप्ट हमारा ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ लॉन्ग रन में क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन डिपेंडेंसी। कहने का मतलब फिर ये है हमारा जो मेन थीम चल रहा है हमारा पढ़ाने का, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की बात करता है और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करता है? कैपिटल की ग्रोथ पे और प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ पे। तो कैपिटल की ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दोनों लेकर के चलते हैं और यहाँ तक हमारा कैपिटल एक्युमुलेशन हो रहा है। तो ये स्टडी स्टेट है जो, क्योंकि ये चल रहा है प्रोसेस, तो यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए फ्रेंड। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसके पहले क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा या कुछ होगा, हम इस पॉइंट पर रहेंगे। मेरा सिर्फ समझाने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पॉपुलेशन इससे तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर तो डिप्रेशन हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम क्या हो जाएगा आपका? सेविंग कम हो जाएगी, पर कैपिटल इनकम कम हो जाएगी। और जब अगर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है तो पर कैपिटल इनकम कम भी हो जाएगी, सेविंग रेट कम हो जाएगा, फिर आपके पास जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। तो सिचुएशन होगी कि आपका ये टी नीचे आ सकता है, टी डैश। तो टी डैश इसे बोलते हैं स्टेग्नेशन होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा? स्टेग्नेशन हो जाएगा, मतलब एक रिसेशन सिचुएशन आ जाएगी। तो मैक्सिमम रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है लैम्डा, रेट ऑफ द टेक्निकल प्रोग्रेस, दोनों का लिंक है फ्रेंड्स। देखो मैं थ्योरी को कंक्लूज करके ये कहना चाहता हूँ, ये ग्राफ समझ आ गया होगा आपको। कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी की पॉइंट बढ़ रहा है, इसके पहले ये आपका ग्रोथ हो रहा है और इसके साथ आपको लिंक करना है, इसके साथ भी लिंक करना है, तीनों डायग्राम को एक साथ लिंक करके आपको दिखाना है। लेकिन ये स्टेबल पॉपुलेशन के साथ था, ये अनस्टेबल पॉपुलेशन के साथ था वर्किंग। ये पॉपुलेशन और ग्रोथ का रेशियो था, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना क्या चाहता थ्योरी, ये कहना चाहता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस पॉपुलेशन को किस तरह से स्टेबल करके कितना हम लेबर कैपिटल हायर करें, कितनी इसकी सेविंग रेट पर फोकस करेंगे, इन्वेस्टमेंट रेट पर फोकस करेंगे, ताकि जो है ग्रोथ रेट बनी रहे। अगर ग्रोथ रेट नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा कि स्टेग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉल्डर ने ग्रोथ मॉडल में ये प्रयास किया है कि सेविंग रेट और कैपिटल फॉर्मेशन रेट यानी कि इन्वेस्टमेंट रेट, ये दोनों बेटर होने चाहिए। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन बनेगा और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन वर्क करेगा, ये डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, बढ़ रही है, घट रही है, किस रेशो से घट रही है, किस रेशो से बढ़ रही है, एक समय रेट पे जाके बात करेगी। थ्योरी को और भी डेप्थ में समझाया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आना कि कुछ चीज़ें हैं जो समराइज करके पढ़ाना पड़ता है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा इसका जो वो है क्रिटिसिज्म है, देख लीजिए कि ये बात नहीं करता कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट की तो बातें नहीं कर रहा है, ये थ्योरी ग्रोथ रेट के डिटरमिनेशन की बात नहीं कर रहा है, ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। ये नहीं बताता कि इनस्टेबिलिटी कब आ जाएगी। तो नो रीजन फॉर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। इग्नोर द इम्बोडेड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस, आपको बताए थे कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हमने पढ़ा था इसके पहले, हायरेट की न्यूट्रलिटी, हायरेट का जो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी फंक्शन था, या हिस का जो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी फंक्शन था, उसकी तो बातें नहीं कर रहा है। इम्बोडेड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। इम्बोडेड टेक्नोलॉजी की इंटरनली जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसको कैसे मेजर किया जाएगा। तो कुल मिला के हर थ्योरी का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, कुछ कमियां होती हैं। तो मेरा सेंस यहाँ पर ये है कि आपको इस थ्योरी में सबसे पहले आपको
इंट्रो देना है, फिर आपकी एजम्पशंस पढ़ाया आपको। एजम्पशंस के बाद आपने इसके तीनों सेवी फंक्शन देखे हैं। सेवी फंक्शन को बहुत सारा मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, फाइनली उसके मेन कंक्लूजन लेकर के डायग्रामली आपको मैं समझा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स